22 तारीख को पहलगाम में हमले के बाद से जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया है, इसके बाद से लगातार भारतीय सेना की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ जारी है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ पुराने फौजी हैं और उनके साथ उनके कुछ परिजन भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे जो देश की वर्तमान स्थिति है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। अगर वर्तमान में अगर देश की स्थिति को देखा जाए, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों को भारतीय सेना लगातार डिफ्यूज़ कर रही है, उस पर उनका क्या कहना है और जिस समय वो फौज में थे उस समय और आज के हालात को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। चलिए इस विषय में कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, तमाम लोग हैं, कुछ लोग इसमें फौजी हैं और कुछ लोग फौजी परिवार से लोग हैं। इन सभी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ताज़ा हालात हैं देश के उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं एक्स हवलदार नवीन चंद्र जोशी। ये बताइए कि आपने कौन कौन सा युद्ध में शामिल हुए हैं? सन 71 में पाकिस्तान के खिलाफ जैसलमेर बारमेर के इलाके में लड़ाई लड़ी। उसके बाद श्रीलंका के अंदर IPKF में भाग लिया। उसके बाद 99 में जो कारगिल हुआ था उसमें मैं रहा। कुल मिला के 40 साल मैंने देश सेवा की है। आज भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े, देश मेरे को याद करे, तो मैं कहीं भी किसी भी सीमा में जाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा। जो देश की जो ताज़ा हालात है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देश की ताज़ा हालात, अभी हमारी सेना बहुत बहादुरी से अपना काम कर रही है। हमारे पास शासक जो बैठे हुए हैं और उन्होंने पूरी आर्मी को पूरी पावर दे रखी है और इसमें कोई शक नहीं, इस बार पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अच्छा, एक्स आर्मी मैन हैं आप जी, क्या लग रहा है, क्या सोचते हैं आप? मैं ये सोचता हूँ एक्समैन होने के नाते अगर मेरी ज़रूरत अभी भी पड़े, मैं अभी भी देश सेवा के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 73 साल। अच्छा, 73 साल की उम्र में अगर मैं भारतीय सेना सक्षम बुलाती है तो आप जाने को तैयार हैं? सक्षम हूँ, अभी भी सक्षम हूँ। 73 साल में भी जाने को मैं पूरी रात भर TV पे बैठा हूँ और देश के हालात जैसे मोदी जी बैठे वैसे मैं भी बैठा हूँ घर पे, पूरी हालात देख रहा हूँ देश की। मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री पर, जो हर चौकियों में जा कर के फौज का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जब कारगिल का युद्ध हुआ था या 1971 का जब युद्ध हुआ था जिसमें आप शामिल भी हुए थे, तब के हालात और आज के हालात में क्या अंतर आपको नजर आता है? हालात और आज के हालात में बहुत फर्क है, धरती और आसमान का फर्क है। उस पर हमारे शासक जो थे हमें छूट नहीं देते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने हमें खुली छूट दे रखी है। खुद टारगेट चुनो, खुद वक्त चुनो, खुद फैसला करो। अच्छा, जिस तरह से एयर डिफेंस इस बार भारत ने किया है, क्या आपको लगता है कि पिछले जो युद्ध हुए हैं उसकी तुलना में बेहतर रहा है? आपको 24 घंटे से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने भी उसने वहाँ से ड्रोन फेंके हैं, जितनी भी मिसाइलें फेंकी हैं, वो ज़मीन तक गिरने नहीं दी, सब हवा में मार करके वो गिरा दी गई हैं। इससे आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि तब में और आज में कितना फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम पूर्व फौजी हैं सभी में भारी उत्साह है इस बात को लेके कि भारत सरकार की तरफ से जो सेना को खुली छूट दी गई है। उनका कहना है कि पहले इतनी छूट नहीं दी जाती थी लेकिन आज ज़्यादा छूट मिल रही है। चलिए कुछ और लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो ताज़ा हालात हैं उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। जिस तरह से भारत मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को लगातार दे रहा है उस बात को लेकर वो क्या सोचते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नायक अनूप सिंह। सर ये बताइए कि जिस तरह से भारत पे हमला हुआ उसके बाद से भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया काम किया है। आधुनिक हथियार हैं देश के पास, पहले ये थे नहीं, अभी बहुत ज़्यादा हैं। अभी 400 है, वो है, इससे वजह से हमें काफ़ी मदद मिली है। अच्छा, आप सेना में जब थे तो आप कहाँ कहाँ युद्ध में शामिल हुए, कौन कौन सी लड़ाई में शामिल हुए थे? मैं 71 की लड़ाई में था पंजाब एरिया में, तो वहाँ हमने काम किया। इंजीनियर का हूँ मैं, माइन फील्ड वगैरह, पुल बनाना, ये करना, वो करना, सब ये काम किया। अच्छा, जिस तरह से जो 71 की आपने कहा कि लड़ाई में आप शामिल हुए और जो आज के हालात हैं उन दोनों में क्या अंतर नज़र आता है आपको? बहुत ही अंतर है साहब। पहले की लड़ाई जो थी उस टाइम पर हमारे पास उतने सक्षम हथियार नहीं थे। आज जो है देश बहुत आगे चला गया, बहुत ही कुछ है अभी देश के पास। अच्छा, आप एक्स आर्मी मैन हैं, क्या लगता है जब युद्ध देख रहे हैं तो क्या मन में जिज्ञासा आती है? कि मन करता है कि हम भी जाएं, अभी कुछ करें, लेकिन मैं 81 ईयर्स का हूँ। अच्छा, अगर
81 साल की उम्र में अगर देश बुलाता है चाहे किसी भी काम के लिए तो जाने को तैयार है? तो जाएंगे, जहाँ तक हिम्मत है जाएंगे। अब बाकी ठीक ही है। तो आप देख सकते हैं कि 81 साल की उम्र है लेकिन जज्बा 18 साल वाला है। लोगों में बहुत उत्साह है और जो पूर्व सैनिक हैं उनके परिवार हैं वो काफ़ी उत्साहित है इस बात को लेकर कि जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चलिए कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? मेरा हवलदार भुवन चंद्रा। ये बताइए सर कि कौन कौन सी लड़ाई में आप शामिल हुए थे? मैं कारगिल लड़ाई में शामिल हुआ था। कहाँ से आप मैं शामिल हुए जम्मू थे? कश्मीर में। कौन सी रेजिमेंट में थे? मैं 3 पैरा एसएफ में था, 3 पैरा कमांडो में। उसके बाद मैं 12 कुमाऊँ इन्फेंट्री में सेवा दी मैंने अपनी। 22 साल मैंने सेवा दी है फौज के प्रति। अच्छा ये बताइए जब आप कारगिल लड़े और जो आज के ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार 2 दिन 2 रात में हमले किए गए लेकिन उसको जिस तरह से एयर डिफेंस के माध्यम से रोकने का प्रयास किया गया, क्या लगता है क्या अंतर नज़र आ रहा है? अंतर ऐसा, कारगिल लड़ाई में पाकिस्तान धोखे से हमें हो गया था ना। हमें पहले से हमारी ज़मीन उसने कब्जा कर ली थी। फिर पहाड़ी क्षेत्र में हमें चढ़ने के लिए होता तो उसमें बड़ी दिक्कत थी। फिर भी हमारे जवानों ने पूरा ऊपर चढ़ के, भाई एक आदमी ऊपर से है तो पत्थर फेंकेगा तब भी गिरेगा ना आदमी, फिर भी हम जीते थे। लेकिन अभी के हालात अलग हैं, उस टाइम का हालात अलग है। उस टाइम हमारा क्या कहते हैं, जो प्रधान हमारा अलग था, इस टाइम प्रधान हमारा खुली छूट दे रखी है। अच्छा आज के जो प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री की भी कुछ जो है पूर्व फौजी तारीफ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तो वही तो बोला, आज का जो युग है अलग युग है। आज उन्होंने मतलब फ्रीडम दे रखा पूरा, हमें जैसा करना चाहो वैसा करो। अच्छा क्या क्या बदलाव और देख रहे हैं आप? और क्या बदलाव, यही है हर चीज़ में। जैसे अभी आज के डेट में सब बोलते हैं प्याज महंगा, ये महंगा, फलाना महंगा। इस महंगे के बदले जो हमें संसाधन मिले इसकी बदौलत तो आज हमने ये देश के लिए इतना बड़ा वो रोक पा रहे हैं हम। अच्छा अगर इतना मजबूत एयर डिफेंस नहीं होता तो क्या स्थिति होती जो इस वक्त हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से? तो स्थिति तो मतलब पहले एक बार जब ये हमारा उसमें कौन सा डिफेंस है, इसमें जो परमाणु हमले हुए थे, ये हुए थे, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं, अब क्या बताऊँ मैं उस बारे में। तो आप देख सकते हैं कि सभी फौजी इस बात को लेकर सहमत हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो सेना के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और इसके साथ ही सेना को जो संसाधन उपलब्ध कराए उससे सेना मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। चलिए कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? मैं नमल किशोर शर्मा, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। सर कौन कौन सी लड़ाई में आप शामिल हुए थे? मैं कारगिल में था, वो भी पराक्रम में था, अरुणाचल में था, मैं पंजाब में था। मैंने ये देखा आज के मोदी सरकार गवर्नमेंट में हमारे पास जो रफाल खरीदे हैं, चिनाक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जो हमारे पास राइफलें नहीं थी राइफलें खरीदी हैं, बुलेट प्रूफ नहीं थे बुलेट प्रूफ खरीदे हैं। इन सब चीज़ों का हमको बहुत पूरा बेनिफिट मिला है। अच्छा भारत सरकार देख रहे हैं कि खरीदने के साथ साथ बनाने पे भी जोर दे रही है, उससे क्या फ़ायदा होगा सेना को? हम देख रहे हैं आज अमेठी में 207 नंबर के वो राइफल बनाई जा रही है, कंपनी लग रही है, जिससे कि हमको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये कि 47 है, वहाँ 207 नंबर बन रही है, तो उसको हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे पास हथियारों की जो कमी थी, जो बुलेट प्रूफ की कमी थी, राइफलों की कमी थी, जहाँ फाइटर जेट की कमी थी, वो सारी पूरी कर रही है। उसकी वजह से हमको आज पूरा फ़ायदा मिल रहा है। जिससे हमने S-400 रशिया से खरीदा, उसका हमको पूरा बेनिफिट मिल रहा है, तो हमको पूरा सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, आप पूर्व फौजी हैं, क्या लगता है, क्या मन में जिज्ञासा आती है इसे देखकर? हम तो आज भी अपने आप को आदेशित मानते हैं, हमको आदेश मिलेगा, हम आज भी जाने को तैयार हैं। हम डिसिप्लिन सोल्जर हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। गवर्नमेंट हमको आदेश करेगी, हम आज भी तैयार हैं जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो पूर्व फौजी हैं सब में एक बात कॉमन है कि सभी ये कह रहे हैं कि अगर आदेश मिलेगा तो जाने को तैयार है। सेना जहां कहेगी, सरकार जहां कहेगी वहां खड़े होकर देश की सेवा करेंगे और अगर युद्ध होता है तो देश के लिए यहां स्थानीय स्तर से लेके देश की सीमा तक जाकर सेवा करेंगे। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके परिजन परिवार वाले भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अनिल जोशी। मैं अनिल जी ये बताइए कि आपके परिवार से कौन था सेना मेरे में? पिताजी 16 कुमाऊँ में नायब सूबेदार के पद पे थे, जिन्होंने 1962 और 1965 की वो लड़ाइयाँ लड़ी जिस समय संसाधन नहीं हुआ करते थे। एक बंदूक होती थी, उसके आगे एक खंजर लगा होता था, उसी से लेह लद्दाख जैसी सीमाओं पे वो लोग जाते थे, हमें बताते थे कि हमने ऐसा किया है। आज हम लोग टेक्नोलॉजी से भरपूर हैं
और कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी का युद्ध है। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारी स्वदेशी मिसाइल ने पाकिस्तान के एडीएफ सुरक्षा तंत्र को तोड़ा है। वो हमारी स्वदेशी है, वो विदेशी नहीं है, राफेल नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं मोदी जी या जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो उन्होंने पूरी खुली छोड़ दे रखी है। पिछली लड़ाइयों में और आज की लड़ाइयों में एक फ़र्क था कि पहले जो हमारा फ़ौजी था, जैसे मेरे पिताजी थे, वो भी एक साल गायब रहे, चाइना में कैप्चर रहे, 2 गोलियां लगी उनको, तो हमें भी गर्व होता है। तो फ़ौजी का जो परिवार होता है वो भी खुद एक फ़ौजी होता है, क्योंकि वो हमें बचपन से ट्रेनिंग देते हैं। तो उस समय संसाधन ना होने के बावजूद भी वो अपनी हिम्मत से लड़ाई लड़ते थे और जंग जीतते थे। कोई भी ऐसी जंग नहीं है जो उन्होंने हारी होगी इंडियन आर्मी ने। आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से घर पर बैठ के मार रहे हैं वो लोग, जहाँ चाहे वहाँ मार सकते हैं। तो अच्छा, जिस तरह से आपने एक बात कही कि अभी जो फौजी है, फौजी का परिवार भी कहीं ना कहीं फौजी की तरह सर्वाइव करता है, क्योंकि वो सीमा पे सर्वाइव करते हैं और परिवार घर पे सर्वाइव करता है, क्योंकि परिवार इंतज़ार भी करता है। तो आज जिस तरह से जो स्थिति है, कहीं ना कहीं सरकार मजबूती से सेना के साथ खड़ी हुई है। लगातार सरकार मनोबल भी बढ़ा रही है। सरकार की जो मनोबल बढ़ा रही है उसका असर भी दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लग रहा है कि पिछली सरकारों में और आज की सरकार में क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है? पहले की सरकार में ये अंतर था कि जब हमारी फौजी हमारे बॉर्डर पे, सीमाओं रेखाओं पे होते थे तो उनको ऑर्डर नहीं होता था गोली चलाने का। और आज का खुली छूट है तो फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। टेक्नोलॉजी तो है ही, टेक्नोलॉजी अपने आप में मायने है। और मैंने तो ये भी न्यूज़ में चैनल में सुना कि जो हमारे पास जो एडीएफ सिस्टम है, जो ये सुरक्षा तंत्र वाला जो मिसाइलों को नष्ट कर दे रहा है, वो अमेरिका के पास भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक पावरफुल देश कंट्री में हमारा देश आता है तो पाकिस्तान इसके साथ कुछ भी नहीं है। एक खेल बहुत बड़ा हो रहा है जो पीओके में चल रहा है। पीओके का जो हिस्सा है वो 60% पाकिस्तान के पास है, 30% इंडिया के पास है और 10% चाइना के पास है। पाकिस्तान ने चाइना को इसीलिए दिया है कि ताकि वो सैन्य साजो सामान वहाँ रख सके और हम पर आक्रमण कर सके। तो कहीं ना कहीं ये इसका मास्टरमाइंड, इस खेल का मास्टरमाइंड चाइना है। और आज देख रहे हैं कि जितने भी हथियारों के मल में मिल रहे हैं उसमें चाइना, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना और भारतीय वेपन्स मुकाबला कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम तो वैसे भी, उत्तराखंड एक सीमांत राज्य है, बॉर्डर राज्य है, यहाँ पर भी एक प्रकार से आपातकाल की स्थिति है और ब्लैकआउट है। हम तो रोज़ ब्लैकआउट मना रहे हैं क्योंकि बॉर्डर, हम भी बॉर्डर पर रहते हैं। कहीं ना कहीं से ये नेपाल वाली सीमा है या आपके टनकपुर वाली सीमा है, यहाँ से भी घुसपैठ होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सब तैयार हैं। फौजी, हमारे बुजुर्ग, हमारे फौजी जब रेडी है, एक्स आर्मी मैन के परिवार भी तैयार हैं अगर सरकार का कोई आदेश आता है तो? हाँ, हम लोग तैयार हैं। हमें तो वैसे ही हमारे माता पिताओं ने, परिवारों ने ट्रेनिंग दे रखी है बचपन से, तो हम लोग तैयार हैं। अगर आर्मी नहीं भी कहती तो हम अपनी एरिया की सुरक्षा खुद करने में सक्षम है सारे फौजी। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं कि चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, चेहरे पे खुशी है और गर्व इस बात का है कि सेना मजबूती से लड़ रही है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चलिए कुछ और परिजन हैं उन लोगों के और बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम बीना पांडे है, मैं एक समाज सेविका भी हूँ। अच्छा, ये बताइए आपके परिवार से कौन फौजी है? मेरे दीदी के बच्चे कर्नल है, अभी वो 5 दिन से वहीं फंसा है, कोई से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और बड़ी बहन का लड़का वहीं आर्मी में ही है, जम्मू कश्मीर में, अभी वो भी अभी सिंदूर मिशन में ही है। सर, जो सिंदूर मिशन मोदी जी ने नाम दिया है ये बहुत बढ़िया किया है। जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा है उन आतंकवादियों का तो निस्तेनाबूद कर देना चाहिए, पाकिस्तान को तो जड़ से मिटा देना चाहिए। अगर हमें आर्मी को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम भी तैयार हैं, हमें ट्रेनिंग दे, हम भी क्या कहते हैं अपनी देश की सेवा के लिए हम भी तत्पर रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से पहलगांव में हमला हुआ, महिलाओं के जो पति थे उनको निशाना बनाया गया, महिलाओं को किनारे किया गया और कुछ महिलाओं से ये तक कहा गया कि जाके अपने मोदी से कहना। क्या लगता है आपको कि सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है? बिल्कुल दिया। बस मोदी जी ने बहुत अच्छा करा, हमारी सेना को खुली छूट दे रखी है और हमारी सेना काम कर भी रही है। और हमें लगता है कि पाकिस्तान इस बार पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। मतलब सरकार को अभी और कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को बहुत कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जितना आतंकवाद है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। चलिए कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और क्योंकि वो सैनिक के परिवार के लोग हैं, उनका क्या कहना है, ये जो वर्तमान के जो ताज़ा हालात हैं उस पर वो क्या सोचते हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता भट्ट है। ये बताइए आपके परिवार से कौन फौज मेरे में है? हस्बैंड एक्स आर्मी से रिटायर्ड हैं जी ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने सिंदूर नाम दिया, बहुत अच्छा दिया है। और अगर आतंकवादियों ने ये कहा है कि मोदी जी को जाके बताओ, तो हम सब महिलाएं ये कहना चाहती हैं कि एक का सिंदूर उजाड़ा है, बट हम महिलाएं
और हम आर्मी वालों की पत्नियाँ एक सिंदूर के लिए क्या कर सकती हैं, ये पाकिस्तान वालों को भी नहीं पता है। हम आर्मी वालों की पत्नियाँ सिर्फ क्वार्टर तक सीमित नहीं है, देश के लिए हम अपने हस्बैंड को आगे कंधे से कंधा मिलाकर उनको तैयार कर, हम रिटायर हो गए फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड जाके पाकिस्तान का नस्तो नाबूद करें। अच्छा, अगर देश को ज़रूरत पड़ती है, सेना को ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने पति को भेजने को तैयार हैं? मेरे हस्बैंड भी जाएंगे और हम भी जाएंगे, हमें बच्चे बड़े हो गए तो हम उनको भी भेजेंगे, क्योंकि अपने देश के लिए और सबसे बड़ी पूजा हमारा देश है, इस माटी के लिए हम बहुत कुछ करने को तैयार हैं। आर्मी वाले की वाइफ और हम होने के नाते हम बहुत आगे जा सकते हैं, और उनको पता नहीं कि हम लोग जब सिर्फ क्वार्टर में नहीं रह सकते, हमने सब कंडीशन देखी है, तो जब हम उस हालत को देख सकते हैं तो हम पाकिस्तान से जमकर मुकाबला कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी भारत सरकार से आप, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कई हमले करने का प्रयास किया गया, एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें कहीं ना कहीं नाकाम करा है, क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी मोदी जी से? मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी कि इस सिंदूर का बहुत अच्छा करा है कि जो नाम दिया है टाइटल, और उनको पता होना चाहिए कि धर्म पूज के, और उनसे ये भी कहना है कि उन्होंने धर्म पूज के महिलाओं को साइड में किया है, मगर महिला एक अपने आप में एक शक्ति का स्वरूप होती है। जिस तरह माँ काली ना रण में गई थी और असुरों का संहार किया था, तो कुमाऊं रेजिमेंट का भी क्या कहते हैं विजय उद्घोष माँ कालिका की जय, कालिका माता की जय है। तो शक्ति को उतना कमज़ोर ना समझे, भले ही उस टाइम शक्ति कमज़ोर पड़ गई है, मगर ये भारत की शक्तियाँ कमज़ोर नहीं हैं। जब एक कुमाऊं रेजिमेंट का टाइटल भारत कालिका माता की जय हो सकता है, तो शक्ति अपने में कितनी सर्वगुण संपन्न है ये पूरे देश को पता चल जाएगा। जब आपके पति फौज में थे तो लड़ाई में जब शामिल होते थे तो कैसा लगता था, घर में किस तरह का माहौल रहता था? घर में टेंशन होती थी, बट एक बार की बात है कि हम शिलोंग में थे और चाइना का वहाँ से वो रहा था, तो गुजिया बना रहे थे, तो भैया लोग कह रहे थे गुजिया बना रहे हो, आराम से बैठे हो। हमने कहा हम ये कड़छी पकड़ के भी ना उनका मुकाबला कर सकते हैं, हम बेलन लेके भी और कड़छी पकड़ के भी हम उनसे फाइट कर सकते हैं। तो अभी पहले गुजिया खाते हैं, टेंशन फ्री होकर रहते हैं, क्योंकि हम लोग इतने फौजियों की पत्नियाँ इतने पीछे से हट नहीं सकते ना, हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स आर्मी मैन के साथ साथ उनके परिजन भी थे, और महिलाओं में खास तौर पे एक विशेष उत्साह नज़र आ रहा है। महिलाएं ये कह रही हैं कि अगर आज देश को हमारे पति की ज़रूरत पड़े, हमारी ज़रूरत पड़े, तो हम देश के लिए हाजिर हैं। जहां सेना कहेगी, जहां सरकार कहेगी, वहां हम खड़े रहेंगे और सरकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।